हो मीरा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो आज का वीडियो मेरा होने वाला हरितालिका तीज पे। हरितालिका तीज क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो कब है, कैसे मनाया जाता है, उसकी मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाली तीज श्रावण मास में आती है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के आराधना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती ने इस व्रत की शुरुआत हरियाली तीज से लेकर हरितालिका तीज तक किया था और इसी दिन माता पार्वती को पति के रूप में भगवान शिव जी की प्राप्ति हुई थी। आमतौर पर हरियाली तीज नागपंचमी के 2 दिन पहले श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाया जाता है और यह जो पर्व है वो भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि यह वही दिन है जब देवी ने भगवान शिव की तपस्या में 107 बार जन्म लेने के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। जो हरितालिका तीज होती है वो भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और हरितालिका तीज और हरियाली तीज में जो डिफरेंस होता है वो लगभग 1 महीने का होता है। हर साल 3 तरह की तीज मनाई जाती है, हरियाली तीज, हरितालिका तीज और आपकी कजरी तीज। हरियाली तीज और हरितालिका तीज जो विवाहित महिलाएं होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। बहुत सारी जगहों पे ये जो तीज है वो कुंवारी लड़कियां भी रहती हैं। हरियाली तीज आपकी जो है 19 अगस्त को मनाई गई थी, जो कि आपकी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाई जाती है। और जो आपकी हरितालिका तीज है वो आपकी कल है, यानी कि 18 सितंबर को है, जो आपका भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी जगहों पे कुंवारी लड़कियां भी जो है तीज का व्रत करती हैं। ये जो है जो हरितालिका तीज होता है उसे सामान्य व्रत की तरह किया जाता है। हरियाली तीज को छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है और जो आपकी कजरी तीज होती है उसे बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। हरितालिका तीज का जो होता है उसका बहुत ही कड़ा व्रत होता है, बहुत अच्छे से पालन करना होता है। इसका जो व्रत होता है वो आपको जो विवाहिता महिलाएं होती हैं वो आपका निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज होती है वो आपको सामान्य व्रत की तरह विवाहित महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं। और ये जो आपका व्रत होता है वो भगवान शिव माता पार्वती की आराधना के लिए किया जाता है और अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। हरियाली तीज जो होती है वो आपका जो व्रत स्टार्ट होता है वो जिस दिन से स्टार्ट होता है वो अगले दिन के सूर्य उदय तक वो व्रत चलता है। व्रत होता है वो निर्जला रखा जाता है, निर्जला रखने का संकल्प लिया जाता है। अगर जो निर्जला नहीं रख पाती है वो फलाहार खाके भी वो इस व्रत का पालन कर सकती हैं। आप संकल्प ले सकती हैं और इसमें आप जो है लाल या पीला वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत अगले दिन तक सूर्योदय तक चलता है। कई मान्यताओं के अनुसार जो हरियाली तीज होती है वो आपकी जो पहली तीज होती है शादी के बाद वो आपके मायके में ही मनाई जाती है। जो भी हरियाली तीज का जो भी चीजें होती है वो आपके ससुराल से ही आती है। बहुत स्पेशल तरीके से लोग मनाते हैं हरियाली तीज को, पहली तीज को। पर कई कई जगह पे पॉसिबल नहीं होता है तो वो ससुराल में ही तीज का उत्सव को मनाते हैं। इसमें आप जो है हरे रंग का भी बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास हरी साड़ी है, हरा सूट है तो आप उसको पहन करके भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कर सकती है। जिस दिन ये व्रत है वो सूर्योदय के पहले आप स्नान करके आपके पास जो भी कपड़े आपके आए रहते हैं वो आप उस कपड़े को धारण करके आप 16 श्रृंगार जो भी श्रृंगार सारे होते हैं वो आप श्रृंगार करके इस व्रत को आप शुरुआत कर सकती है। जो भी आपके पास सामान है वो एक जगह पे सारी चीजें एकत्रित करके, क्योंकि अगर एक बार पूजा स्टार्ट हो जाती है उसके बाद आपको उठना नहीं चाहिए। हरियाली तीज पे मेहंदी भी लगाना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। हरे कपड़े पहनना, मेहंदी लगाना, हरी चूड़ियां पहनना, ये सब मतलब अच्छा होता है। आप ऐसा कर सकते हैं। भगवान शिव जी है हरे रंग से भी, मतलब जो भी सारी चीजें होती हैं उनसे भगवान शिव बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। हरितालिका तीज का व्रत जो है
कथा सुनने के बिना अधूरा है, मतलब आप विधि विधान से आपने भगवान शिव माता पार्वती की आपने पूजा कर ली, उसके बाद आपको कथा जरूर सुननी चाहिए, 30 की कथा जरूर सुननी चाहिए, उसका अच्छे से पालन भी करना चाहिए। जो आप सिंदूर भगवान माता रानी जी को आप जो चढ़ाते हैं उसको अपनी मांग में धारण करें और उसके बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करना चाहिए। और उसके बाद जो भी आप सुहाग के जो सामान आप भगवान जी को चढ़ाते हैं, माता पार्वती को जो चढ़ाते हैं, उसे किसी को, जैसे आप अपनी सास को या फिर जो भी आपके बड़े हो, आप उनको भेंट करके, सुहाग का सामान भेंट करके आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। बात करें इस व्रत के पारण की, तो आप जैसे आप निर्जला व्रत कर रहे हैं, तो आपका जो ये व्रत होता है, बहुत सारी जगहों पे लोग जो है अगले दिन सूर्योदय के बाद जो है व्रत का पारण करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है उसी दिन जब चंद्रमा को, रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो है इस व्रत को, जो भी फलाहारी रहते हैं वो उसके बाद कुछ खा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आप भोग लगाए रहते हैं, जो आप जो है भगवान जी को प्रसाद चढ़ाए रहते हैं, उसको सबसे पहले ग्रहण करना है, उसके बाद ही आपको भोजन करना है। हरतालिका तीज पे आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे आपको काला कपड़ा, सफेद वस्त्र, ये सब धारण नहीं करना चाहिए, सफेद चूड़ी, काली चूड़ी, ये सब चीजें नहीं धारण करनी चाहिए। और आपको उस दिन सोना भी नहीं चाहिए। और किसी से जैसे अपशब्द, किसी से लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें या क्रोध करना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बस अच्छे भाव से, अच्छे मन से भगवान शिव माता पार्वती का भजन करना चाहिए, लोकगीत गाना चाहिए, झूला झूला चाहिए, जो भी चीजें आपको, मतलब अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए। मन बिल्कुल अच्छा रहेगा और आपका अच्छे से व्रत भी जाएगा। की कथा सुनाती हूँ कि तीज की कथा क्या है। भगवान शिवजी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए उनको तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिवजी ने कहा, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर्वत पे मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया था, पत्ते खाए थे, सर्दी गर्मी बरसात में तुमने कष्ट सहे थे। जब ये बात तुम्हारे पिता को पता चली, उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसी बीच नारद जी का आगमन तुम्हारे घर पे हुआ। उन्होंने कहा कि मैं विष्णु जी के कहने पर यहाँ आया हूँ, वो आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी इस पे राय बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, पर्वतराज बहुत ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नारद जी ने विष्णु जी को ये बात बताई, बट जब ये बात पार्वती जी को पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो मन ही मन में भगवान शिव जी को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। उन्होंने अपनी मन की बात जो है अपनी सहेली को बताई, तो उनकी सहेली ने उनको जो है एक घने जंगल में छुपा दिया। वहीं पे जो है पार्वती जी भगवान शिव जी की तप करने लगी। जब ये बात उनके पिता को पता चली कि उनकी जो बेटी है लुप्त हो गई है, कहीं मिल नहीं रही है, तो उन्होंने धरती पाताल सब एक कर दिया, हर जगह उनको ढूंढा, फिर भी पार्वती जी कहीं नहीं मिली। क्योंकि वो एक गुफा में जो रेत की शिवलिंग बना के वहां पे भगवान शिव जी की आराधना कर रही थी। तो मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करने का वचन दिया। तभी आपके पिताजी उस गुफा में पहुंच गए। तो तुमने उन्हें बताया कि तुम्हारा अधिकांश जीवन भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप में ही गया है। तभी चलूंगी पिताजी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव जी से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बात जब पर्वतराज ने सुनी तो वो जो है सुन के तैयार हो गए। सारी चीजें सुनने के बाद फिर उनका विधि विधान से भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ। भगवान शिव जी ने कहा कि ये जो हे पार्वती, हमारा जो विवाह है आपके कठोर तप और तपस्या के कारण ही हुआ है। तो तीज का व्रत जो भी करते हैं तो उन्हें मन वांछित फल मिलता है। अगर आप उसे सही तरीके, सही विधि विधान, अच्छे मन से आप पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं और भगवान शिव जी और माता पार्वती की आराधना करते हैं, आपको मन वांछित फल जरूर मिलता है। और आप अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने पति की आयु के लिए आप जो है इस व्रत को आप पालन करते हैं, इस व्रत का पूजा करते हैं। तो आज का आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा, आप प्लीज लाइक करके, कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। तो आप सबसे मिलती हूँ नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राधे। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें।